हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। लगातार टीवी खोलिए और राजनेताओं के बयानों को सुनिए। कोई चर्बी उतारने की बात कर रहा है, कोई गर्मी चढ़ाने की बात कर रहा है, कहीं नकली की बात हो रही है तो कोई असली दावों की चर्चा कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो बयानों की जो आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला है वो कुछ इस तरीके से शुरू हो चुका है। लेकिन बहरहाल इस कड़ी में, क्योंकि इंडिया टीवी अपना एक कार्यक्रम लगातार कर रहा है जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। फरीदपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है जो कि वोट देने वाले हैं और इनकी भूमिका क्या रहेगी उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं यहीं के लोगों से। सबसे पहले तो आपका नाम और वर्तमान की सरकार के कामों से कितना खुश है आप? मेरा नाम रज़बी बेग है और जो उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने बिना पक्षपात के सभी समाज का सम्मान भी किया है और सबके हितों में कार्य किया है। किसानों के हित में रहा सवाल तो किसानों के लिए ऋण माफ़ी योजना, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए हित में और जनता के हित में रही हैं। मैं यहाँ पे एक धार्मिक सवाल जरूर आपसे पूछने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर राजनीति में और चुनावों में ये मुद्दा उठता है कि एक धर्म का विशेष व्यक्ति किस तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है समाजवादी पक्ष में मुसलमान उतरेगा या भाजपा के पक्ष में? समाजवादी पार्टी ने किसी भी मुसलमान को स्टार प्रचारक नहीं बनाया। मुसलमान का सिर्फ वोट लेकर इस्तेमाल करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज का काम किया। समाजवादी पार्टी में अगर एक योजना होती थी तो चीखते जाता था कि हमने मुसलमानों को ये दिया वो दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नौकरियों में एक समुदाय का ही विशेष लाभ मिलता था जो कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक पिछले 5 साल से अब तक कोई भी दंगा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में कम से कम 300-400 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में एक ऐसा दंगा हुआ जो इतना भीषण दंगा था, उसमें सैकड़ों सर्व समाज के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही उन मुद्दों की बात जिनमें यहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और ऐसे में एक शब्द आ गया है नकली, यानी कि नकली समाजवाद को हटाना पड़ेगा, तब जाकर स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। आम आदमी को क्या लगता है, ऐसे बयानों को लेकर क्या सोचते हैं और क्या वाकई में इसी तरीके की चीज़ें ग्राउंड पे नजर आ रही है? समाजवादी पार्टी में जितने उनके नेता हैं, चाहे वो ऊपर के नेता हों, चाहे जिले स्तर के हों, चाहे जो लड़ रहे हैं वो हों, आप जाके उनसे किसी से एक से भी समाजवाद का कोई मतलब मुझे बता दे। आप समझिए जो नेता लड़ रहे हैं, छठा चुनाव है उनका ये, और हर चुनाव में उनके कहीं से भी हो, चाहे बरेली से हो, आप देखिए बरेली में जो भी समाजवादी के प्रत्याशी हैं, समाजवाद का क्या मतलब है? जो एक ही उनके यहाँ समाजवाद का सिर्फ मतलब है एक बिरादरीवाद, एक परिवारवाद, एक, और वो भी वहाँ तक सीमित हो गया कि एक जिले तक। हम लोग बहुत छोटे थे, 2003 में मुलायम सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने बरेली में यहाँ के घोषणा करी कि 24 घंटे लाइट आएगी। हम लोग टहलते पढ़ते थे, सोचा इतने बड़े नेता कह रहे थे, सही कह रहे होंगे। 2003 से 2017 में हम लोगों को लाइट देखने को मिली। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं किसी भी पार्टी को हैं, चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, चाहे बीजेपी को सपोर्ट करते हो, चाहे सपा को करते हो, बसपा को करते हो, जितना खराब हाल हम लोगों ने अपनी जनरेशन में बिजली का देखा, शायद ही मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी ने देखा होगा। वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, इतने सारे लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लें लाइट की क्या स्थिति है। हम लोगों ने हफ्ते हफ्ते की ये कह रहे हैं कि बिजली व्यवस्था को लेकर सवाल उठते थे, वर्तमान में स्थिति बेहतर है इनके अनुसार। अब सवाल यहाँ पर कांग्रेस को लेकर है। प्रियंका गांधी वाड्रा को कहना है कि 2 साल से ग्राउंड पे वो इतना काम कर रही है कि यूपी में शायद किसी पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस का तो कोई काम, कोई संगठन और कोई वोटर मुझे लगता है पूरे प्रदेश में नहीं है। वो ये तो कह रहे हैं कि साहब बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन जो भी काम वो कर रही हैं वो ग्राउंड स्तर पे जीरो है, उसका कहीं कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा। आपने शून्य बता दीजिए, आगे आइए। आप नाम बताइए, आपका क्या है? मेरा नाम अंबुज सिंह है। अंबुज जी, पिछले 5 साल में फरीदपुर में जो विकास की रेल भागनी थी उसकी स्पीड बढ़ी है या फिर वहीं रुकी है 5 साल पहले? अब फरीदपुर में एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, ये फ्लाईओवर का है। उसके ऊपर तो कई लोगों ने कहा है, लेकिन केवल लोगों को कि वहाँ कह दिया है कि विधानसभा में बोल दिया है, सब जगह करा है, लेकिन वो काम नहीं हुआ। लेकिन बिजली की स्थिति और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत सुधार हुई है।
मेन जब कानून सही होगा तो सब कुछ होगा। पहले तो यहाँ जनरेटर का एक उद्योग बन गया था, लोग 500 रुपये देते थे और आता था 8 घंटे लाइट दिन में बिजली डिपार्टमेंट देता था और 8 घंटे लाइट जनरेटर वाले देते थे, और जनरेटर वाले कह देते थे लाइट बंद कर दो, तभी जिससे उनके उपभोक्ता बढ़ जाए। तो ये वाला काम बंद हो गया है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, हमें तो मोदी की सरकार चाहिए। अच्छा, हाँ, अम्मा आप कहाँ रहती हैं? ये भी एक ही जगह रहते हैं। एक ही जगह रहते हैं। अच्छा, कि घर में कितने लोग हैं? 4-5 जने हैं। राशन आता है? हाँ, हमें मोदी से बहुत लाभ है। हाँ? हमें मोदी से बहुत लाभ है। मुझे ये बताइए कि राशन से लेकर सिलेंडर से लेकर जो सुविधाओं के जिक्र किया जाता है, क्या आम महिलाओं को मिला है वो? सब कुछ मिला है, सब कुछ मोदी गल्ला मिल लिया है, फ्री मिल लिया। पहले एक टाइम मिलता, अब तो दो राशन की बात कर रही हैं? 2 बार मिल लिया है महीने में। इतनी सुविधा थोड़ी है, सिलेंडर बांटे, पैसे आ रहे हैं, इतनी का थोड़ी जानकारी। कितना राशन ले आती हैं आप? हैं? कितना राशन ले आती हैं? एक बारी में कितना ले आती हैं? एक बार में ऐसे मिलता है 24 किलो राशन आप ले आती हैं? मिल जाता है। यानी कि महीने में लगभग जो है आप 50 के करीब आपका राशन हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा। क्यों 2 बार मिल रहा है, बहुत कुछ सुविधा कर रहे हैं। सरकार ही चाहिए, तो मैं यही सरकार चाहिए, मोदी की चाहिए। अच्छा, कोई नेता फेवरेट है? जी, कौन पसंद है? मोदी। अच्छा, मोदी जी पसंद, योगी जी नहीं अच्छे लगते? मोदी दोनों ही है, योगी मोदी दोनों ही। अच्छा, बहुत इनके मन की बात जान ली आपने। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करती हैं? जी, क्या कर रही हैं? बीए। बीए कर रही हैं। कैसी एजुकेशन है? बहुत अच्छी। कितना दूर जाती है पढ़ने के लिए? बरेली कॉलेज। बरेली कॉलेज जाती हैं। कुछ लग रहा है कि सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ काम किया है? बहुत बढ़िया किया है। पहले जो सरकारें नहीं करती थी, स्कॉलरशिप नहीं आती थी, वो स्कॉलरशिप आ रही है अब। अच्छा जी। अच्छा, ये मुझे बताओ कि बड़ा खतरा रहता था, ऐसे ये पीछे भाई खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को खतरा रहता था फरीदपुर में, अब लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी बहुत है? बहुत बहुत बढ़िया है। सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बोले तो बहुत बढ़िया है इस टाइम की सुरक्षा व्यवस्था। पहले नहीं थी, हर मोड़ पे गुंडे थे, पहले गुंडा राज था, लेकिन अब नहीं है। योगी सरकार में हमें बहुत लाभ मिला, बहुत सुरक्षा मिली। क्या लगता है कि महिलाओं को जो सुविधाएं चाहिए थी, सिलेंडर, गैस, सुरक्षा, तमाम चीजें, लगता है कि मौजूदा सरकार ने कुछ किया है? क्यों नहीं, बहुत कुछ किया है। आज आप अगर कहीं पे भी चली जाइए और महिलाओं से अगर आप संपर्क करेंगी तो महिलाओं के मुंह से केवल एक ही शब्द निकलेगा कि मुझे दोबारा से योगी सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि महिलाओं का जितना उन्होंने ख्याल रखा है, जितना सम्मान किया है, शायद ये आज तक की किसी सरकार ने। प्रियंका गांधी जी को जानती है? कांग्रेस से है? जी हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती है? बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। ये वो कैसे कह सकती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? अरे लड़की हो तो लड़ सकती हो, क्योंकि लड़कियों का तो वैसे भी हक होता है लड़ने का। की सरकार थी तो क्यों नहीं लड़ी थी? वो कहाँ गई थी? कहाँ चली गई थी? इससे पहले कहाँ थी? भी थे, बेटी भी थी, तो क्यों नहीं उन्होंने निकाला बेटियों को? अच्छा, तो इस बार क्यों महिला, आपको क्या लग रहा है इस बार महिला कार्ड खेला जा रहा है? क्या किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, महिला कार्ड खेला जा रहा है। कांग्रेस खेल रही है, ना कि हमारी भाजपा सरकार। अच्छा, आप भी लग रहा है कार्यकर्ता है हमारे, आपने जिक्र करता नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ प्लस व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप? कोरोना में कमर टूटी है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। हम कैसे कह दें कि हमारी कमर टूटी है? उनसे तो हमें व्यापार मिला है। टूटे भी कैसे? 500 रुपए में हर महीने में आए हैं, टूटे भी कैसे? खाना पीना चलता रहा ना। अरे भैया सुन लीजिए, जितने भी यहाँ पे लड़के खड़े हैं, देख लीजिए, नारी शक्ति सब पे भारी। हाँ, हमको ये बताइए कि कौन सी सरकार अच्छी है? मोदी योगी वाली। मायावती जी पसंद है आपको? नहीं, मुझे मोदी योगी पसंद है। मुझे सुविधा मिली है, जो सुविधा चल रही है सब। अच्छा, क्या गल्ला मिल गया है। गल्ला, लोगों को जरा बताइए गल्ले का मतलब क्या होता है? राशन। हाँ, और पैसा आते हैं हर महीने 500। अब तो रिफाइंड भी आ रहा है, अब तो चने भी आ रहा है, नमक भी मिल रहा है, सभी कुछ मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। अच्छी मिल रही है। और क्या? जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने ठगा है तो मौजूदा सरकार ने ठगा है। किसानों को किसी ने नहीं ठगा है। किसान को कोई ठग ही नहीं सकता है। किसान स्वयं में इतना सक्षम होता है, वो खुद अपनी फसल उगाता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। लोग कहते हैं गन्ने का भुगतान नहीं आ रहा है, बराबर में द्वारिकेश शुगर मिल है। मालूम करिए, आज तारीख है शायद 4 और 28 नहीं बल्कि 26 तारीख तक का तो पेमेंट खातों में है। इस समय 26 जनवरी तक का पेमेंट आपके अकाउंट में है। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, मेरे अकाउंट में 26 जनवरी तक का पेमेंट है। लोग 14 दिन की टाइम बाउंड है, उससे पहले ही 10 दिन के अंदर पैसा अकाउंट में आ रहा है, तो किसान कहाँ परेशान होगा? यही कह रहे किसान परेशान नहीं है। आपका क्या नाम है? जी, अनमोल सिंह शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी के कामों में उछाल आया, गिरावट आई है 5 साल में? प्रॉपर्टी काम में गिरावट आई है 2014 के बाद से। मैं फिर भी बीजेपी के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो राष्ट्र हित की बात करती है, सर्व समाज की बात करती है। ठीक है, मेरे फरीदपुर में लाइट की बात है, बहुत अच्छी लाइट हुई है। 2017 से पहले हम लोग जगते रहते थे, ऊपर से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे फाटक पार जो लाइन क्षेत्र है
वहाँ पे हम लोग परेशान रहते थे कि लाइट अब आएगी, कब आएगी, कुछ नहीं पता। 17 के बाद भूल गए कि लाइट जाती कब है। पहले पूछते लाइट आएगी कब, अब कहते लाइट जाएगी कब। ठीक है, इन्वर्टर हम लोगों को डाउन नहीं होते हैं। पर मैं एक बात कहूँगा इस सरकार की, बीजेपी सरकार, मौजूदा सरकार की, कि जितनी योजना वो दिखाती है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उतनी योजना लाए। उतनी योजना लाए कहाँ कमी? धरातल पे कहाँ कमी है। जितनी वो बताती है उतना नहीं, औरों से बेटर है पर बहुत बेटर नहीं है। आप ये बात छुपा के नहीं कर सकते कि उसने ही नहीं करा तो हम भी नहीं करेंगे। आपको क्यों लाए? आपकी जिम्मेदारी है कि अगर पिछले ने नहीं करा तो हमारी जिम्मेदारी हम करें। जैसे हमारा ओवर ब्रिज है, फाटक पे हम लोग 1-1, 1.5 घंटे, छोटे बच्चे को एक्सीडेंट, कभी किसी की माँ मर गई, किसी बेटा मर गया ट्रेन से कट के, हम अपने बच्चों को लेके आते हैं। कितनी बार हम कभी इमरजेंसी होते, हमारी एक बार बहन, कजिन बहन हमारी बीमार हुई थी, तो उसको दौड़े आ रहे थे, तो उसको हमें फिर वापस घुमा के 20 किलोमीटर घुमा के मैं बरेली लेके गया हूँ। जो रास्ता मात्र 15 मिनट का है, उसको मैं 1 घंटे में पहुँचाऊँ बरेली। ब्रिज अभी तक बन के तैयार नहीं, जो एक मांग है अभी तक पूरी हाँ जी, वो उनका कहना ये है कि पिछले ने नहीं करा, मैं भी नहीं, आप भी करिएगा। आप करेंगे, आपको समर्थन मिलेगा, आप उनसे बेटर करिएगा। आप सफाई नहीं रखते फरीदपुर में। मैम देखिए, ऐसा है, चीनी मिलों में जो अभी जैसे बोल रहे थे ना कि किसान लोग बहुत परेशान हैं, किसान परेशान नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से, मोदी जी की, तब से किसानों को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। टाइम से पेमेंट मिल रहा है और जो गन्ने का मूल्य था उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और अभी जैसे भैया बोल रहे थे कि हमारे खाते में जो है 26 जनवरी तक का पेमेंट आ चुका है। हमें इस सरकार से कोई नुकसान नहीं है, ये सरकार से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, जैसे भैया बता रहे थे कि हमारे यहाँ रेलवे फाटक पर एक फ्लाईओवर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ के लिए हम लोग बहुत जोरों से। कितने साल हो गए कि आप लोग बोल रहे हैं लेकिन बना नहीं है? मैम इस बात को लगभग हो गए 4 साल। 4 साल हो गए हैं। 4 साल 4 साल का जिक्र कर रहे हैं। मौजूदा विधायक सांसदों से कभी गुफ्तगू होती है इस मामले को लेकर कि बहुत ज़रूरत है फरीदपुर को इसकी? हाँ, बहुत ज़रूरत है। और विधायक और सांसद हमारे, उन्होंने इसको विधानसभा में रखा भी है और पास हो गया, लेकिन अभी ये चुनाव की वजह से फिर रोक लगी गई है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी जब स्पीच देते हैं, जब बोलते हैं, तो एक लगातार, क्योंकि यूपी में इलेक्शन में जिक्र कई बातों का हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि नकली समाजवाद। आप इससे क्या समझते हैं? ये इनके जो समाजवादी हैं, इनसे समाजवादी की परिभाषा पूछ ली जाए, इनको समाजवादी की परिभाषा नहीं मालूम है। वर्तमान सरकार के काम सारे अच्छे हैं, सुविधाएं दे रही है, गरीबों के हित के लिए सोच रही है, और ये राशन वगैरह जो मिल रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है गरीबों का। मैडम ऐसा है ना, राजनीति का मतलब ये नहीं, ये कोई बिजनेस नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये मतलब राजनीति में आना मतलब एक सेवा का अवसर है। शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अगड़े, सबको साथ लेके सबको आगे बढ़ना, इसी को राजनीति कहते हैं। ये नहीं। क्या लग रहा है वर्तमान की राजनीति इससे, आपकी बातों से कितना मेल खाती नजर आ रही है? मुझे लग रहा है, मैं तो अगर भाजपा की बात करूँ तो मैं तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैं आपको एक ऐसा मुद्दा बताना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं उठाया यहाँ पे। यहाँ फरीदपुर में इतनी ईव टीजिंग होती है, लड़कियाँ कोचिंग जाने में, स्कूल जाने में मतलब दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं। जाने कितनी लड़कियों के स्कूल जाना बंद हो गए, लोग मोटरसाइकिलों में लड़कियों को टीजिंग कर रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, ऐसी घटनाएं तक आई हैं। ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई ये सब बंद हो गया, सब खेल इनका। आपको भी लगता है कि अपहरण पे, ईव टीजिंग पे, सब चीज़ों पे रोक लगी है? बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगी है। आप देखिए, आज के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, थानों से रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा अपराध कितने कम हुए हैं। मैडम आप तो पत्रकार हैं, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड ढूंढ लीजिए, इस जिले में एक भी अपहरण की घटना नहीं हुई है बीजेपी सरकार में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। ये व्यवसाय हुआ करता था समाजवादी सरकार में, करोड़ों का व्यवसाय था ये उठाईगिरी का। ये हमारा जिला तो फेमस है उठाईगिरी के लिए। कल्लू, नज्जू, ये घरे, ये सब बदमाश मारे गए बीजेपी सरकार में। वर्तमान की सरकार ने बड़े आरोप लगते थे कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिए जाते, लेकिन सरकार कह रही है कि इस बार हमने स्वार से उतारा एक व्यक्ति जिसको, जो मुस्लिम, और उसको टिकट दिया। आपको क्या लगता है कि भाजपा वाकई में मुस्लिम विरोधी है? मुस्लिम विरोधी तो नहीं है, मतलब भाजपा की जो भी योजना है सर्व समाज को लेकर है, चाहे वो कोई भी योजना हो, वो जो स्वार से टिकट दिया है तो वो जो बीजेपी का अलायंस है, अपना दल से टिकट दिया गया है स्वार से। तो अच्छा काम किया। हाँ, सबको लेके साथ लेके चलने का काम किया है भाजपा ने, आगे भी करती रहेगी। अच्छा, भाजपा किस नीति पे चलती है? भाजपा का मुख्य एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, सबके लिए काम भी किया है। कार्यकर्ता हो क्या पार्टी के? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम तो पब्लिक के आदमी हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नकली समाजवाद, जयंत चौधरी जी कह रहे हैं कि गर्मी चढ़ने और गर्मी उतारने की बयान बेहद गलत है, इस तरीके के बयान नहीं आने चाहिए। ये बयान बिल्कुल गलत हैं। जो समाजवाद, हमारा जो समाजवाद जो है बिल्कुल ठीक है, जो मोदी योगी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और
उसी लाइन में हम लोग चल रहे हैं और जो विजय होगी भाजपा की विजय होगी। 10 मार्च में भाजपा की ही विजय होगी। चलिए, ये तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, मैं तो मुद्दों की बात करने आई हूँ आप लोगों से। गर्मी चढ़ रही है, चर्बी उतर रही है, इस तरीके के बयान बड़े आ रहे हैं चुनावों में। आपको क्या लगता है किसकी गर्मी उतरेगी और किसकी चर्बी चढ़ेगी? चर्बी जो है अखिलेश यादव की उतरेगी। अच्छा। 10 मार्च में। अच्छा। और जो चढ़ेगी तो हम लोगों पे सब पे चर्बी चढ़ेगी। अच्छा। हाँ, मतलब वो करे, आप करे तो लीला, कोई और करे तो गलत है। हम उनकी उतारेंगे। काहे ऐसे बयान दे रहे हैं टीवी पे? बयान हमारे बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा। हाँ, अपनी बात पे एकदम तटस्थ है। हाँ, बिल्कुल फिट हैं। चलिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ऐसे नहीं डराना है किसी को। गुंडागर्दी थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, आम आदमी गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी कोई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाओं को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, पूरा राशन मिल रहा है। यहाँ सड़कें चकाचक हो गई हैं, बस स्टैंड यहाँ खुल गया है। जितने काम झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल सत्यता आप चेक कर लीजिए। 2002 से वादा किया जा रहा था बस स्टैंड का, अब फाइनली खुला इसी गवर्नमेंट में। और जो तालियां बजा दीजिए, बस स्टैंड खुल गया आपके यहाँ पे। आगे आइए। एक मिनट भैया, ये रह गए हैं और युवा से बात जरूर करूंगी। रोजगार को लेकर कुछ चर्चा करना चाहते, बताइए। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार सभी मुद्दों पे ठीक है, केवल रोजगार के मुद्दे पे काफी पिछड़ी हुई है। फेल है? फेल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ चीजें उन पर सुधार होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम होता है, कोई लीक हो जाता है, फिर उसके बाद प्रक्रिया 1 साल 2 साल 3 साल चलती रहती है। इन चीज़ों पे फास्ट, मतलब एग्जाम हो तुरंत रिजल्ट आए, डेट डिसाइड होनी चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए बाकायदा, ये सब चीजें होनी चाहिए। गांधी जी कह रही है सरकार बनेगी तो कैलेंडर भी आएगा, सब कुछ। नहीं, उनकी सरकार नहीं आएगी तो उनसे तो बात ही करना बेकार है। इसी सरकार की पुलिस की भर्ती में भर्ती हुए हैं ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मेरे घर में 2 लोग लगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इस सरकार में अगर रेशमा को वजीफा मिलता है तो जो सीता को भी मिलता है। पिछली सरकारों में अखिलेश यादव जी ने कहा कि मुस्लिम जो बेटियां हैं वो ही हमारी बेटियां हैं, और जो सरकार का जो काम था, जो वजीफा भी आता था, जो भी सरकारी योजनाएं होती थी, कब्रिस्तान बनवाए तो इस सरकार में हमारे यहाँ शमशान भी बने, मंदिरों की भी बाउंड्री हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान, सबका साथ, सबके विकास की भावना से कार्य किया। अच्छा, इधर आइए, ये बड़ा आरोप लगते हैं कि एक पार्टी बड़ा मंदिर मस्जिद की बात करती है, आखिर क्यों? मंदिर मस्जिद की बात मैम ऐसा कुछ नहीं कि इसी पार्टी में हो रही मैम, ऐसी बात तो इसमें नहीं है। ये तो पार्टी सभी धर्मों को लेकर चल रही है। और जो समाजवादी पार्टी थी उस टाइम पे हम लोग जरूर ये देख रहे थे कि हम लोगों के होली के टाइम पर हम लोगों को रोक लगा दी गई थी और डीजे बजने पर रोक थी, हर चीज़ पर उस ज़माने में रोक थी, अब रोक नहीं है। तो जो ये हमारे जैसे ये खड़े हुए हैं अजीज़ हैं, मुस्लिम भाई हैं, तो इन लोगों से भी आप जानकारी लीजिए, आप कोई ऐसी रोक नहीं है जो रोक उस टाइम पे थी समाजवादी पार्टी के। पिछली सरकारों में पूरे इलेक्शन में कोई नेता टोपी लगाने तैयार नहीं है। हाँ, कोई भी, सब मंदिर घूम रहे हैं। ये सब मंदिर घूम रहे हैं। उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा फहराएंगे और योगी जी की सरकार बनाएंगे। तकलीफ है, एक तकलीफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाया। स्वार में दिया टिकट, स्वार में अपना दल ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अलायंस पार्टी है हमारी। ऐसा है, अगर उत्तर प्रदेश में हम कार्यकर्ता भी बन जाते, हम जब सपोर्टर बन गए उनकी नीतियों से खुश होकर, पहले हम समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन हमने समाजवादी विचारधारा को ठुकरा कर जो 5 साल में हमने योगी सरकार की नीतियों को देखा, मोदी सरकार की योजनाओं को से प्रसन्न होकर हम भारतीय जनता पार्टी से बड़ा खुश है। लेकिन हम जैसे नौजवान को अगर रामपुर से टिकट दिया जाता तो सिर्फ हम ही ऐसे थे जो आजम खां को हरा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी है। और हमको अगर टिकट दिया जाता, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं टिकट दिया जाता तो हमें टिकट दिया जाता, हम जीत के दिखाते आजम खां को। वैसे वहाँ पे जो प्रत्याशी उतारे वो भी मुस्लिम प्रत्याशी है, लेकिन ये इनकी अपनी दिल्ली इच्छा है, बोलने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला और अच्छा लगा फरीदपुर के लोगों की बातें सुनकर। हमने भी आपको दिखाया इस शो के माध्यम से, जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। और पब्लिक इतना कुछ जान रही है तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी शो के जरिए समझ जाएंगे कि यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे भाईजान यहाँ पर खड़े हैं, इनका कहना है कि पार्टियों से नाराजगी ये होती है, खासकर वर्तमान की पार्टी से, खासकर भाजपा से, कि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए जाते। ठीक है, अपने दिल का गुमार है, इन्होंने भी निकाल लिया, लेकिन अब क्योंकि चुनाव होना है, उसके बाद रिजल्ट भी आना है, फिर ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जैसे यहाँ पर भाजपा के विधायक को जीत मिली थी, क्या दोबारा वही होता है या फिर जो है यही आम जनता अंतिम में अपना
मन बदल लेती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, फरीदपुर विधानसभा।